There is a lot of buzz going around IPL 2024 and rightly so, क्योंकि अभी अनिमेश हमने देखा IPL में ट्रेड ऑफ हुए, उसके बाद रिटेंशन लिस्ट्स भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी सब टीम्स की। IPL ऑक्शन आने वाला है 19 दिसंबर को, सब टीम्स एक अलग स्ट्रैटेजी के साथ उतरेंगी, लेकिन इसी बीच में बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जहां पर लोग गैस कर रहे हैं कि 2024 में क्या हो सकता है, और उसके बाद क्योंकि ये 2024 में मेगा ऑक्शंस भी होंगे तो क्या टीम्स की स्ट्रैटेजी होगी, कुछ टीम्स में कैप्टन्स बदले जाएंगे या नहीं। और इन्हीं लाइंस पर फॉर्मर क्रिकेटर दीपदास गुप्ता ने एक कमेंट किया, आप बताइए क्या कहा उन्होंने। दीपदास गुप्ता 24 से थोड़ा और आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने बात की 25 की, आईपीएल 2025 की, क्योंकि ये शुरुआत होती है सौरव गांगुली के कमेंट से, क्योंकि वो डीसी से जुड़े हुए हैं, दिल्ली कैपिटल से। उन्होंने कहा था कि इस बार हो सकता है कि ऋषभ पंत आईपीएल से अपनी वापसी करें। 2022 के लास्ट में उनका एक्सीडेंट हो गया था, कार एक्सीडेंट में वो चोटिल हो गए थे। एक लंबे समय के बाद वो रिकवरी करने के बाद अब वापसी कर सकते हैं। लेकिन दीपदास गुप्ता जो कि फॉर्मर क्रिकेटर रहे हैं टीम इंडिया के, उन्होंने कमेंट करके कह दिया है कि हो सकता है कि ऋषभ पंत सीएसके की कप्तानी करें आईपीएल 2024 के बाद, जब धोनी इस कप्तानी को छोड़ सकते हैं और ऋषभ पंत सीएसके के कप्तान हो सकते हैं। तो उन्होंने एक बहुत बड़े ट्रेड और बहुत बड़ी खबर को मतलब एक कह सकते हैं चिंगारी तो लगा दी है, पर अब इसकी कितनी सच्चाई है कि मतलब कह सकते हैं कि इसमें कितनी गहराई है इस खबर में, ये तो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और अभी तो एक सीजन बचा है, 2024 में क्या होगा ये किसी को नहीं पता कि आईपीएल कौन सी टीम जीतेगी, किस कॉम्बिनेशन के साथ सारी आईपीएल टीम्स उतरेंगी। लेकिन उन्होंने 2025 के बारे में कह दिया कि सीएसके को ऋषभ पंत लीड कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत और एमएस धोनी एक ही टेम्परामेंट के खिलाड़ी हैं और दोनों के बीच के रिलेशन भी अच्छे हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो चेन्नई सुपर किंग्स में आ जाए। मतलब मेरे हिसाब से जो उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज का आधार बनाया वो थोड़ा सा ठीक है, एक पॉइंट से आप उसको सोच सकते हैं कि क्योंकि मतलब आप फेवरेटिज्म का एक जमाना है, क्रिकेट में भी आपको बहुत फेवरेटिज्म देखने को मिलता है। और धोनी को लेकर ये काफी सवाल उठते भी रहे थे जब वो कप्तानी कर रहे थे टीम इंडिया की, और सीएसके की भी कप्तानी उन्होंने की है। तो पंत और उनके बीच बहुत अच्छा कनेक्शन तो है। दिवाली पर विकेटकीपर बैटर भी और जो पर्सनल कनेक्शन है कि अभी दिवाली उन्होंने एक साथ सेलिब्रेट की थी, ऋषभ पंत उनके पास गए थे। अभी माही का बर्थडे भी था, तब ऋषभ पंत ने उनसे दूर होकर भी माही का केक कट किया था। तो ये दिखाता है कि एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छा कनेक्शन है दोनों के बीच में। लेकिन आईपीएल की जब टीम्स बनती है ना, तो हमने इस बार इस चीज को काफी ज्यादा ओपनली रखा है कि आईपीएल इज नॉट ओनली अबाउट इमोशनल कनेक्शंस, इट इज मोर अबाउट बिजनेस। If you would have seen this year's trade-offs और retention list जिस तरीके से निकाली गई है, it is completely on the basis of business। और वही बात मैं खुद भी बोलना चाह रहा था कि डीसी इतनी आसानी से ऋषभ पंत को रिलीज नहीं करने वाली कि आप सोच रहे हो सीएसके की कप्तानी कर लेंगे। खैर, लेकिन हार्दिक पांड्या को जिस तरह से कहीं ना कहीं ट्रेड किया गया है तो बहुत सारी चीजें मुमकिन बन जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि डीसी इतनी आसानी से इतने बढ़िया प्लेयर को जाने नहीं देगी, क्योंकि उनके पास भी कप्तानी मटेरियल अब बहुत कुछ है नहीं, या फिर अब आईपीएल 2024 में उनके लिए कोई नया कप्तान उभर के आए, कुछ ऐसी चीज उभर के आए। श्रेयस अय्यर पहले कर रहे थे, वो भी केकेआर में चले गए, तो यहाँ पर पंत पे ही उम्मीदें थी। और ऋषभ और डेविड वार्नर जिन्होंने पिछले सीजन में उनकी कप्तानी की थी डीसी की, वो भी अब देखिए बहुत एज हो चली है और हर कोई माही नहीं होता। एग्जैक्टली और महेंद्र सिंह धोनी की हम बात कर रहे हैं तो वो 2024 का सीजन तो खेलेंगे, और ये चीज इसलिए कंफर्म हुई क्योंकि जब 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स जीती तो उन्होंने कहा कि मैं 2024 का आईपीएल चेन्नई फैंस के लिए खेलना चाहता हूं, तो मोस्ट लाइकली आपको दिखेंगे वो आने वाले आईपीएल सीजन में। और इस टीम में ऋतुराज गायकवाड़ भी तो अभी खड़े हैं। और जिस तरह से जो देखिए, अगर आप बहुत क्रिकेटिंग सेंस में बिलीव करते हैं तो जो मेरा सेंस है, जितने करीब से मैं क्रिकेट को देख रहा हूँ, सीएसके फ्रेंचाइजी को देखता हूँ, तो उस हिसाब से मुझे लगता है गायकवाड़ उनके उत्तराधिकारी हो सकते हैं। और लाइकेबिलिटी भी है, जो लाइकेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं ऋषभ पंत के साथ, वो लाइकेबिलिटी कहीं ना कहीं धोनी और ऋतुराज के बीच में भी है। और ऋतुराज एक अच्छे लीडर के रूप में उभरे भी हैं, बहुत अच्छे से अपने क्रिकेट गेम को उन्होंने संवारा है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वो ज्यादा अच्छे कंटेंडर होंगे। हालांकि ऋषभ पंत बनते हैं तो एक बड़ी न्यूज होगी, और अभी तो सिर्फ दीपदास गुप्ता का कहना है, आने वाला सीजन और कोई बहुत सारी बातें कहेगा, उससे फिर और निचोड़ निकाला जा सकता है इसका। पर अभी हमारे कहने का और हमारे यहाँ आने का मकसद एक ही है कि आप आईपीएल की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि सब लोगों ने, फॉर्मर क्रिकेटर्स हो, फ्रेंचाइजीज हो, प्लेयर्स हो, सब ने अपनी आईपीएल की तैयारी तो पक्की कर ही ली है। और अब देखना होगा 19 दिसंबर को क्या होगा आईपीएल ऑप्शंस में। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए क्रिकेट नेक्स्ट।